हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज इशू ऑफ शेयर लेक्चर सीरीज का 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर्स देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे देता हूं, मैं आपको आई बटन में भी उसकी लिंक दे देता हूं। ठीक है, वो लेक्चर जरूर देख लीजिए। उसे देखने से फायदा ये होगा कि आपका बेस अच्छा हो जाएगा और सारे क्वेश्चन करने में आसानी होगी, सिंपल लगेगा आप लोग को। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के 12th स्टैंडर्ड के लिए, और आगे की स्टैंडर्ड्स में भी उसका यूज होगा। इसके बेस पे आगे की बहुत सारी चीजें आप लोग को समझ में आएगी और आपका बेस अच्छा होगा तो आप लोग आगे के जितने भी कोर्सेस हैं आसानी से कर सकेंगे। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है उसमें एक नई कंडीशन है, वो कंडीशन ध्यान में रखना, उसको अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ताकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग उसको मतलब ज्यादा जोर दो। क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली सारी एंट्रीज क्या होती है, हर क्वेश्चन में रिपीट होती है, तो आप हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके लिखते बैठोगे एग्जाम के टाइम पे तो बहुत टाइम चले जाएगा आप लोग को। तो उससे बेटर ये है कि मोस्टली बड़े 2-3 क्वेश्चन आप लोग निकाल लो वो चैप्टर के, और सिर्फ बाकी सब क्वेश्चन के खाली क्या कर लो, जो हाईलाइटेड पॉइंट आप लोग के, मतलब हर क्वेश्चन में कुछ नया चीज आती है ना छोटी सी, उसको खाली आप लोग देख के रिवाइज कर लो। तो क्या होगा, आप लोग का टाइम भी सेव हो जाएगा और आप लोग का रिविजन भी अच्छे से हो जाएगा कोई भी एग्जाम से पहले, चाहे क्लास टेस्ट हो, चाहे कॉलेज का कोई यूनिट टेस्ट हो, प्रीलिम हो, सेमेस्टर हो, फाइनल बोर्ड का पेपर हो, किस में भी। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, अगर आप लोग ने और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ चैनल पे, तो चैनल में आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे बहुत लंबी सीरीज बनाया है, 8-9 लेक्चर्स बनाया, 7 लेक्चर्स बनाया ऑलमोस्ट, बहुत अच्छे से समझाया है, वो आप लोग देख लीजिए। इशू ऑफ शेयर्स पे भी शुरू किया है मैंने, और भी बहुत सारे लेक्चर्स बनाऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरूर। और भी क्या बोलते हैं, मैंने रिड्यूस सिलेबस पे, टिप्स पे, और भी आने वाले टाइम में एग्जाम टिप्स पे कैसे आप स्टडी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोग, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के बारे में भी सोचा हूँ मैं। आप लोग के सजेशन थे कि सर बनाइए, तो भी बनाऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोग की टेक्स्ट बुक का, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, अनसॉल्व का ही। दीपक मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स। दीपक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन लोग ने क्या करा है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करा है। प्रोस्पेक्टस मतलब जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा रहता है, वो इशू करा है और इनवाइट किया है 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्या मुझे कितने शेयर इशू करना है, कंपनी ने बोला है 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करना है। एक कितने का है, 10 रुपीज का है। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 2। चलिए आगे आते हैं। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 1,20,000। मैंने बताया था बराबर, पहला काम आप लोग का यही है, पहले फाइंड आउट कर लेना कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है कि फुल सब्सक्रिप्शन है। तो कितने शेयर इशू करना है आप लोग को, 1 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन कितने आए लिखा देखो, एप्लीकेशन वेर रिसीव 1,20,000, ज्यादा आए मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन, एकदम सिंपल सा, बराबर ना। चलो, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान दिए। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिफंड द मनी ऑन दैट। बराबर ना, डायरेक्टर ने क्या डिसाइड करे, जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन आया है उसको रिजेक्ट कर देंगे, उनको शेयर्स नहीं देंगे और उन लोग का पैसा क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। रिफंड करने मतलब उन लोग का पैसा रिटर्न कर देंगे। क्लियर है? तो आप लोग को अभी ये भी दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि कितने एक्सेस आया, लिखा ना, एक्सेस एप्लीकेशंस, कितने एक्सेस आए। सिंपल सी बात है, कंपनी को शेयर कितने इशू करने का था, 1 लाख, आए कितने, 1,20,000, तो एक्सेस कितने हैं, 20,000। दिमाग में बिठा लेंगे, बहुत सिंपल है, वो तो आप लोग बिठा लोगे। ठीक है, 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन है। चलिए, इतना समझ गया। अब हम लोग का, आप लोग को मालूम है पहला काम कि हम लोग क्या करेंगे, हमारी वर्किंग बना लेंगे। वर्किंग में लिखेंगे कितने शेयर इशू करना है कंपनी को, 1 लाख शेयर्स। एक शेयर्स कितने का है, 10 रुपीज का क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर ना। फिर हम लोग लिख लेंगे कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांग रहे हो लोग, 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज और फाइनल कॉल पे 2 रुपीज, बराबर है। क्लियर है? इसका टोटल कितना होता है, 4 2 6, 6 और 4 10। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, मतलब इशू एट पार बोल सकते हैं हम लोग, बराबर ना। और क्वेश्चन क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार, बराबर ना। चलिए, ये समझ गया सबको। आगे का काम, सेकंड काम क्या रहता है हम लोग ये लिखने के बाद, एप्लीकेशंस कितने हैं वो फाइंड करना था। कितने एप्लीकेशन है, 1,20,000।
तो एप्लीकेशंस कितने आए वो एप्लीकेशन के आगे लिख देने का। क्या एप्लीकेशंस कितने आए वो किसके आगे लिख देने का, एप्लीकेशन के आगे लिख देने का। ये लिख दिया मैंने 1,20,000 बराबर है, लिख दिया 1,20,000। अब आप लोग सोचिए हमको शेयर कितने इशू करना है 1 लाख, एप्लीकेशन आ गए कितने 1,20,000, तो हम लोग ज्यादा लोग को दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते बराबर ना। सिर्फ कितने लोग को दे सकते हैं 1 लाख लोग को ही दे सकते हैं। तो बाकी सब जगह क्या लिखेंगे आप लोग 1 लाख ही लेंगे, क्योंकि आप लोग को शेयर कितने इशू करना है 1 लाख, ये याद रखना। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या करना है आप लोग को, बाकी सब जगह एप्लीकेशन में ठीक है, लेकिन बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब जगह पे क्या आएगा आप लोग को सिर्फ 1 लाख आएगा। क्यों आएगा वो लॉजिक मैंने आप लोग को एक कॉलेज का या क्लासेस का एग्जांपल लेके किया था, जैसे मैं अभी वापस बता देता हूँ आप लोग को, वापस से क्लासेस का एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए एक समझो एक क्लासेस है, आपकी क्लासेस है, ठीक है ना, आप जहाँ पे पढ़ते हैं उसमें 30 जन की कैपेसिटी है, 30 स्टूडेंट की कैपेसिटी है और 40 लोगों ने फॉर्म भर दिए, 100-200 रुपये का फॉर्म था, 40 लोगों ने फॉर्म भर दिए बराबर है ना। तो फॉर्म के पैसे तो सबसे लिए होंगे, तो एप्लीकेशन का तो सबसे लेंगे, मतलब 40, समझो 40 लोग ने फॉर्म भरे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा बराबर है। लेकिन सीट कितनी है सिर्फ 30, तो बाकी के जो इंस्टॉलमेंट लेंगे क्लासेस वाले अलॉटमेंट के टाइम पे सीट जब देंगे उन लोग को, तो स्टार्टिंग में फीस लेते ना, फिर फर्स्ट कॉल मतलब 1-2 महीने बाद फिर तो वो सब कितने स्टूडेंट का मिलेगा, सिर्फ कितनी की कैपेसिटी 30, तो कैपेसिटी कितनी हम लोग की 1 लाख, तो 1 लाख का ही बाकी पैसा मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग सीट कितने को देने वाले, सिर्फ 1 लाख लोग को देने वाले, मतलब यहाँ पे तुम्हारे क्लासेस के कंडीशन में सिर्फ सीट कितने लोग को देने वाले हम लोग 30, तो बाकी सब पैसे फर्स्ट कॉल मतलब इंस्टॉलमेंट वगैरह किस पे मिलेंगे, सिर्फ 30 लोगों को मिलेंगे ना, 30 लोगों के पैसे मिलेंगे हम लोग को। तो यहाँ पे वैसी कंडीशन है कि हम लोग के पास शेयर्स कितने हैं 1 लाख, लोगों ने कितने लोगों ने मांग लिए 1,20,000 लोगों ने मांग लिए हम लोग से बराबर ना, तो हम लोग दे कितने सकते सिर्फ 1 लाख, तो सिंपल सी बात है पैसा भी कितने लोग का आएगा 1 लाख, तो अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स 1 लाख लिखने का, एप्लीकेशन कितना है वो तो लिख लेने का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, कंपनी रिसीव ऑल मनी, सारे पैसे कंपनी को आए तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ये हो गया हम लोग का वर्किंग। अब डायरेक्टली आएंगे हम लोग क्वेश्चन मतलब सोल्यूशन पे। क्या बताया था मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में भी कि सिर्फ एक जर्नल एंट्री बताऊंगा आपको मैं, उसी जर्नल एंट्री के बेस पे आप पूरा जितनी भी जर्नल एंट्री है सब कर लोगे, एकदम आसानी से कर लोगे। क्लियर है ना, ध्यान दिए थे ना आप लोग ने। चलिए आप लोग फटाफट पहले मेरे को बताएंगे कि पहले किसकी एंट्री आएगी, एप्लीकेशन की, फिर किसकी आएगी अलॉट, लाइन से मतलब लाइन से ही करना है। तो हर एक में कितनी एंट्री करना है, 2 एंट्री करना है मिनिमम, कभी कभार ज्यादा भी हो सकती है, वो कंडीशन आएगा तो समझ जाएगा आप लोग को। लेकिन अभी याद रखिए कि हर एक में कितनी एंट्री आएगी, 2 एंट्री आएगी। तो एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन मनी, पहली एंट्री किसकी आती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव की। एप्लीकेशन मनी रिसीव मतलब कंपनी को पैसा एप्लीकेशन का आया, तो पैसा आया तो डेबिट में क्या लिखते हैं कोई भी लोग, बैंक लिखते हैं बराबर ना, कैश बैंक लिखते हैं, लेकिन शेयर्स की कंडीशन में कैश नहीं लिया आता है, चेक या डिमांड ड्राफ्ट वगैरह लिया आता है, इसलिए बैंक लिखते हैं, ठीक है ना। तो डेट नहीं दिए तो 1 लिख लेते हैं, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 2, किसका पैसा आया, वेरी गुड, इक्विटी शेयर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं आप लोग मत यूज करना, एप्लीकेशन। क्लियर है, यहां पे लिख लेंगे डेबिट। क्लियर सबको, ये एप्लीकेशन का पैसा आया तो डेबिट में क्या लिखे हम लोगों ने, बैंक लिखे हैं बराबर ना। एप्लीकेशन मनी रिसीव तो डेबिट में बैंक, किसका आया वो लिख देने का, टू एप्लीकेशन। क्लियर है, अमाउंट कहां से मिलेगा, एप्लीकेशन से मिलेगा, 1,20,000 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 2,40,000। क्लियर है सबको ये बराबर है। चलिए नरेशन क्या लिखेंगे, जो मैंने हिंदी में बोला उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके लिख देने का, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी मिल गई, ठीक है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। चलिए सेकंड एंट्री मैंने क्या बताया था, हर एक की 2 एंट्री ना, तो एक हो गई, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, याद रखना एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, याद है ना तुम लोग को, अगर पुराना लेक्चर देखेंगे तो याद रहेगा। एप्लीकेशन मनी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन जो लोगों ने करा है वो लोग को हम लोग क्या बनाएंगे, ओनर बनाएंगे कंपनी का, इसलिए ओनर्स का पैसा कहां पे रहता है, कैपिटल में रहता है, इसलिए वहां ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन कहां पे आप लोग का, ये जनरल एंट्री में क्रेडिट में है, उसको ट्रांसफर करने के लिए कहां पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। याद रखना
जब भी अकाउंट्स पढ़ोगे, कोई भी चीज को ट्रांसफर या कैंसिल करने बोलेगा तो उसका रिवर्स ही करना होता है। वो क्रेडिट है तो डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट। अभी वो क्रेडिट है ना एप्लीकेशन, तो उसको कहां लिख रहा हूं मैं? डेबिट में लिख रहा हूं, क्योंकि उसका पैसा ट्रांसफर करने का है। कहां ट्रांसफर करना है? कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल में। वेरी गुड, याद है आप लोग को। तो लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है? अमाउंट ध्यान देना, अगर आप लोग ने डायरेक्टली 2,40,2,40 पूरा लिख दिए, एप्लीकेशन का तो मैं लिख देता हूं 2,40,000 डायरेक्टली, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करना है, वो तो अमाउंट यहां लिख देता हूं, उसको ही ट्रांसफर करना है ना। लेकिन कैपिटल में अगर आप लोग ने 2,40,000 लिख दिए तो क्या हो जाएगा? आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि आप लोग ने ही बोला है कि आप लोग को आप समझ लेना है कि आप लोग क्या हो? दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर हो, तो आप लोग को शेयर्स कितना देना है? 1 लाख ही इशू करना है। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल में भी उतने ही लोग को शेयर्स, मतलब उतने लोग का ही पैसा ट्रांसफर करेंगे जितने लोग को हम लोग को शेयर्स देना है, क्योंकि सिंपल सी बात है 1 लाख लोग को ही ओनर बना रहा है। तो ओनर का पैसा कहां पे आता है? कैपिटल में आता है। ठीक है ना? तो मैंने बोला भी था कि ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा। कौन सी कंडीशन आएगी? ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब आप लोग को शेयर कितने इशू करना है? 1 लाख। एप्लीकेशन कितना है? 1,20,000। ज्यादा एप्लीकेशन आया ना, तो आप लोग को याद रखना है कि एंट्री नंबर 2 में ट्रांसफर के एंट्री के टाइम पे ध्यान देना है। क्या करना है? ट्रांसफर के टाइम पे ध्यान देना है। कब ध्यान देना है? जब आपको क्या आएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन में कोई टेंशन नहीं, डायरेक्टली 2,40,000 उठा के 2,40,000 उठा के यहां पे भी लिख दोगे, जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखे थे, बराबर ना। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं चलेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में सेकंड एंट्री के टाइम पे ध्यान देने का। क्या करने का? ध्यान देने का। कैपिटल में उतना ही पैसा ट्रांसफर करने का, कैपिटल में उतना ही पैसा ट्रांसफर करने का जितने का हम लोग को शेयर इशू करना है, जितने क्वांटिटी के हम लोग को शेयर इशू करना है। कितने शेयर इशू करना है? 1 लाख। ठीक है ना? कितने शेयर इशू करना है? 1 लाख। एंट्री का की है, एप्लीकेशन के टाइम की है, तो मल्टीप्लाई किससे करने का? एप्लीकेशन से ही करने का। 1 लाख इंटू 2 कितना होता है? 2 लाख। क्लियर है? वेरी गुड। क्या बोला मैंने? जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो सेकंड एंट्री के टाइम पे ध्यान देने का। सेकंड एंट्री मतलब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर के टाइम पे, ओवर सब्सक्रिप्शन में। ठीक है ना? उतना ही पैसा ट्रांसफर करने का जितना हम लोग को शेयर क्या करना है? इशू करना है। तो एप्लीकेशन है तो इसको 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया, 2 लाख आ गया, बराबर है। अब हम लोग को समझेगा कि जो एक्स्ट्रा था उसका क्या करें फिर। जो क्या आया था? एक्स्ट्रा कितने शेयर्स का है? देखो यहां पे 1 लाख है, यहां पे 1,20,000, यहां पे 1 लाख है, 1,20,000। कितने शेयर्स का एक्स्ट्रा है? 20,000 शेयर्स का पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है। उनके बारे में क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था? द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट कर दो और उनका एक्सेस एप्लीकेशन को और क्या कर दो? रिफंड कर दो। रिफंड कर दो मतलब उनका पैसा रिटर्न कर दो। तो कंपनी का पैसा अब क्या होने वाला है? जाने वाला है। तो कंपनी क्रेडिट में क्या लिखेगी? बैंक लिखेगी। वेरी गुड, बराबर ना। तो कंपनी का पैसा जाएगा टू बैंक। कितना जाएगा? सिंपल सी बात है, कितने शेयर्स का कैंसिल कर रहे हैं हम लोग? 20,000 शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं। कौन सा टाइम पे कैंसिल कर रहे हैं? एप्लीकेशन वाला, बराबर ना। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 2 से, सॉरी 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 40,000। बैलेंस का भी बता सकता था मैं, लेकिन इसलिए नहीं बता रहा हूं। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ रिजेक्ट भी करते हैं और कुछ पैसा अलॉटमेंट के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए मैं बैलेंस का नहीं बता रहा हूं, इसलिए आप लोग को समझा रहा हूं। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सेस जो पैसा है उसको क्या कर दो? रिफंड कर दो। एक्सेस पैसे को क्या कर दो? रिफंड कर दो। तो पहले फाइंड करना पड़ेगा कितने शेयर्स का पैसा एक्सेस आया था। कितने शेयर्स का? 20,000 का। कौन सा पैसा आया था? एप्लीकेशन का। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना होता है? 40,000। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? रिटर्न करें मतलब पैसा गया, तो इसलिए क्रेडिट में क्या लिखे? टू बैंक। बराबर, आया तो डेबिट में लिखे थे, गया तो क्रेडिट में लिखे, बस सिंपल हो गया। ये हो गया जर्नल एंट्री नंबर हम लोग की सेकंड। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस अमाउंट रिफंडेड। क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करें हमने कहां पे? शेयर कैपिटल। जो हिंदी में बोला वही करना है आप लोग को कि एप्लीकेशन मनी हम लोग क्या करें? ट्रांसफर करें। कहां ट्रांसफर करें? कैपिटल में। और आगे खाली एक चीज बढ़ा देना पड़ेगा, एक्सेस अमाउंट रिफंडेड। एक्सेस अमाउंट को क्या कर दिया उन्होंने? रिफंड कर दिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 3। एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। बहुत लोग क्या करते हैं
ये दो, इसको बाइफरकेट के एंट्री करते हैं, बाइफरकेट करके एंट्री करते हैं। बाइफरकेट करके कैसा करते हैं वो भी बता देता हूं आप लोग को, वो नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, सर आप लोगों ने ऐसा करा है, बहुत लोग ने अलग करे। तो वो भी राइट है, ये भी राइट है, दोनों को राइट मिलता है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। वो कैसे आती है, बहुत लोग ऐसा लिखते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना लिखेंगे, 2 लाख लिखेंगे, फिर लिखेंगे वापस से इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, एप्लीकेशन टू बैंक। कितना लिखेंगे, 40। तो दो अलग अलग मेंशन करेंगे। तो मैंने क्या करा, डेबिट में दोनों एप्लीकेशन सेम है ना, इसलिए दोनों को मिला के लिखा है मैंने, ताकि आप लोग को समझाया भी कि ये अब क्रेडिट था, उसको हम ट्रांसफर कर रहे तो डेबिट में लिख दिए, और फिर ध्यान देने का, तो वो आप लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा भी करना तो आप लोग कर सकते हैं, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है ना। इसको कॉम्बिनेटेड कंसोलिडेटेड एंट्री बोलते हैं। कंसोलिडेटेड दोनों एंट्री हुआ करते हैं, मिक्स करके करना है तो ईजी पड़ जाता है, कॉन्सेप्ट समझ आते हैं एक ही में। क्लियर है, इससे करना है तो इससे भी कर सकते हो आप लोग। क्लियर है, चलिए आते हैं, स्क्रीन पॉज कर लेना या बैक लेके आप लोग उसको लिख लेना अगर आप लोग को लिखना है। चलिए आते हैं अलॉटमेंट की एंट्री पे। किसकी एंट्री पे आते हैं, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में मैंने बताया था अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स, पहले क्या होता है, ड्यू होता है, फिर क्या होता है, रिसीव होता है। इसमें क्या होता है, पहले रिसीव बाद में ड्यू। ड्यू मतलब ट्रांसफर, हाँ मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी। ड्यू और ट्रांसफर इंटरचेंजेबली ये चैप्टर में यूज करूंगा मैं, मतलब दोनों का मतलब लगभग सेम रहेगा, दोनों की जनरेटी क्या है, लगभग सेम है, ठीक है। एप्लीकेशन में पहले ड्यू, पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, और अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स मतलब अलॉटमेंट से पहले क्या होगा, ट्रांसफर होगा, फिर क्या होगा, रिसीव होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर की एंट्री करना है, तो ट्रांसफर की एंट्री हम लोग के यहाँ पे सामने ही है, तो लिख लो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। क्या लिखे हमने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर ना। सर कैसे आपने बोले, सेम है, देखो ना सेम है। ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे खाली क्या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे भी क्या इक्विटी शेयर कैपिटल, दोनों देखो एंट्री सेम है। बैंक तो वो तो रिजेक्ट करते इसलिए आया था, हर क्वेश्चन में नहीं आता ना, आप लोग को मैंने बताया था पिछले चैप्टर, बराबर है। क्लियर है, चलिए अब अमाउंट कहाँ से लिखेंगे, अमाउंट यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ देखो 1 लाख इंटू 4, तो कितना होता है 4 लाख, 4 लाख सिंपल। ये देखो इसी के बेस पे दे दो। फिर क्या करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। जो मैंने आप लोग को बोला था कि ट्रांसफर के टाइम पे ध्यान देना है, वो आप लोग क्या कर लो, हाईलाइट कर लो, लिख के ले लो पेंसिल से अपनी बुक में, कि वो चीज़ हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी और एक चीज़ आएगी, अब हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, तो लिखेंगे पैसा रिसीव करेंगे तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बराबर है। बहुत लोग क्या करेंगे, एकदम मस्त ओवर कॉन्फिडेंस में 4 लाख लिख देंगे, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सर ऐसा क्यों के पीछे एकदम सिंपल सा जवाब है कि आप लोग ने 4 लाख अगर डायरेक्टली लिख दिए तो रॉन्ग हो सकता है। याद रखना कि अलॉटमेंट का पैसा कितना आने वाला है, 4 लाख। ये 4 लाख लिखने से पहले, बार बार बोल रहा हूं आप लोग, ये 4 लाख हमेशा याद रखना, अलॉटमेंट का जब भी पैसा आप रिसीव करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन में जब भी क्या करोगे, अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री करोगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री करोगे, तो हमेशा एंट्री नंबर 2 ट्रांसफर वाली एंट्री चेक कर लेने का। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करोगे तो ट्रांसफर की जो एंट्री थी ना, वो चेक कर लेने का, उसमें अलॉटमेंट है क्या, इसमें अलॉटमेंट दिखता है क्या, कहीं नहीं दिखता है, तो फिर हम लोग ये पूरा 4 लाख लिख सकते हैं। अगर समझ लो अलॉटमेंट मनी होता था, मतलब ये वाली एंट्री में अलॉटमेंट कहीं दिखता था, हम लोग नीचे दिखता था, तो हम लोग क्या करते थे, ये 4 लाख जो हम लोग लिखने वाले थे उसमें से उसको माइनस कर लेते थे। लेकिन वो जो क्वेश्चन आया तो समझ जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। तो खाली इतना दिमाग में बैठा लो कि जब भी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे हम लोग, एंट्री करेंगे, तो उससे पहले क्या कर लेंगे, ट्रांसफर में उसका अमाउंट चेक कर लेंगे, ट्रांसफर में चेक कर लेंगे कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है कि नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर फिफ्थ
फिफ्थ एंट्री क्या रहेगी आप लोग को मालूम है, सेम एज इट इज अलॉटमेंट से ऑनवर्ड क्या होता है, एंट्री सीक्वेंस क्या होता है, सेम आता है, मतलब खाली जैसा कि ये पहले और ये बाद में, फिर ये इसके बाद ये, लेकिन इसमें क्या है सब सीक्वेंस सेम रहेगा अलॉटमेंट के बाद से। तो फर्स्ट कॉल तो एंट्री पहले क्या होगी, ड्यू होगी। ड्यू मतलब क्या एंट्री आती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहे हैं 1 लाख इंटू 2, तो कितना होता है 2 लाख, बराबर है। ये हो गया अलॉटमेंट मनी, सॉरी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री। फिर 6 एंट्री फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना है पूरा के पूरा पैसा आया है 2 लाख, कुछ बोला नहीं है, ठीक है ना, कि किसी का पैसा नहीं आया ऐसा वगैरह कुछ बोला नहीं। देखो ना सिंपल है, फर्स्ट एंट्री देखो बराबर ना, फोर्थ एंट्री देखो, 6 एंट्री देखो, सब सेम है, खाली एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन लिखे थे, ये अलॉटमेंट था तो अलॉटमेंट लिखे थे, ये फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल लिखे। सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री और फिफ्थ एंट्री सेम है, ये एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन और कैपिटल तो वैसे ही है, ये तो एक्स्ट्रा था क्वेश्चन में बोला था इसलिए मुझे आया था, नहीं तो नहीं आता था बैंक। इधर देखो थर्ड भी एंट्री सेम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी सेम। ये अब खाली नाम याद रखेंगे आप लोग को, एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है अलॉटमेंट है, क्योंकि हर एक की 2-2 एंट्री करें ना हम लोग, तो चेंज करना है आप लोग को। तो हमने खाली यहाँ पे अलॉटमेंट था तो इसके यहाँ पे क्या लिख लिया फर्स्ट कॉल, बाकी तो सेम अमाउंट वहाँ से उठाना है हर एंट्री का, बराबर ना, क्लियर है। चलो उसके बाद एंट्री नंबर लेते हैं हम लोग 7, वैसी सेम, पहले क्या होगा ड्यू होएगा, फिर क्या होगा रिसीव होगा। तो फर्स्ट फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो लिखेंगे ड्यू लिखेंगे तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, बराबर ना, तो कितना आएगा 2 लाख, 2 लाख, बराबर है। उसके बाद लास्ट एंट्री नरेशन लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, फिर क्या करेंगे हम लोग रिसीव करेंगे, तो लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बराबर ना, फाइनल कॉल का पैसा आ गया, कितना आया 2 लाख रुपीस पूरे आ गए, वेरी गुड। कितना सिंपल है देखो, एकदम सिंपल, फर्स्ट एंट्री से ही सारी एंट्री करा दी हमने आप लोग को। पहली एंट्री क्या थी, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन का पैसा आया तो डेबिट में बैंक और टू एप्लीकेशन, बराबर ना। फिर क्या करना है हम लोग, एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है, तो एप्लीकेशन क्रेडिट में है तो कहाँ लिख दिया डेबिट में लिख दिया, अमाउंट उठा के लिख दिए। खाली ध्यान देना है कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, जब भी क्या आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में कैपिटल में सिर्फ उतना ही ट्रांसफर कर, इतने शेयर क्या करना इशू करना, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और एक्सेस के बारे में क्या बोला है कि उन लोग को रिफंड कर दो, तो कितना एक्सेस होता है 20,000 शेयर होता है ना, बैलेंस देखेंगे तो 20,000 को मल्टीप्लाई कर ले 2 से, देखो यहाँ पे किया था मैंने, तो वो आ गया आप लोग का बैंक में। रिफंड करने वाला इसलिए बैंक आया, कभी कभार बोलता है कि अलॉटमेंट में यूज करो, तो बैंक के जगह पे क्या आएगा 2 अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। कभी कभार अलॉटमेंट भी आएगा, मतलब 3 आ जाएगा, कैपिटल भी आएगा, अलॉटमेंट भी आएगा, बैंक भी आएगा, सब हो सकता है, तो खाली ध्यान देना रहेगा, उतना सिंपल है। फिर क्या करना है हम लोग को, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू वाली वाली एंट्री क्या रहती है, सेम रहती है। तो देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, भाई एप्लीकेशन चेंज होकर अलॉटमेंट बन गया। फिर क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल वैसे का वैसे, ये नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में वो पार्ट नहीं था, वो अलॉट ट्रांसफर के टाइम पे करना था खाली, वो क्या ये बैंक वाला पार्ट, क्लियर है। चलिए अमाउंट कहाँ से आएगा सर, यहाँ से अलॉटमेंट दिया, देखो 1 लाख इंटू 4 लाख। फिर क्या करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव करें, मतलब पैसा आया डेबिट में बैंक, तो देखो ये एंट्री है सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, खाली फर्क ये है कि एप्लीकेशन था, ये का है अलॉटमेंट का, तो लिख दिए, क्लियर है। फिर अब तो यहाँ से ऑनवर्ड सेम है, थर्ड एंट्री, फिफ्थ एंट्री, 7 एंट्री सेम, खाली अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, ये फाइनल कॉल है। फिर ये 4, 6 और 8 सेम, ये अलॉटमेंट की है, अलॉटमेंट मनी रिसीव है, ये फर्स्ट कॉल मनी रिसीव है और ये फाइनल कॉल मनी रिसीव है, हो गया सिंपल। तो इतना सिंपल चैप्टर है। अमाउंट यहाँ से लिखने देना, उठाते रहने का आप लोग, हाँ डायरेक्टली नहीं लिखना है। अमाउंट अलॉटमेंट का करो तो अलॉटमेंट की अमाउंट वहाँ लिखने का, फर्स्ट कॉल करो तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट, फाइनल कॉल करो तो फाइनल कॉल का अमाउंट यहाँ से लेना है, क्लियर है, इतना सिंपल।
ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा ज़रूर आप लोग को, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताइए भी कि वीडियो कैसा लगा। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे खुशी होगी और उतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, ताकि मुझे गेन मिले और मतलब सब्सक्राइबर मेरे बढ़े और मुझे मोटिवेशन भी मिले, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।